के आता है तो जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। इसका मतलब अभी अभी, इसका इफेक्ट अभी क्या है, बरकरार है। अब अगला वर्ड आते हैं, जस्ट नाउ भी लिख के आता है, दोनों का मतलब क्या होता है, अभी भी। टिल नाउ का मतलब भी क्या होता है, अभी अभी। येट का मतलब होता है अभी अभी, येट दोनों सबका मतलब एक ही होता है, अभी अभी। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, अभी हाल ही में। समझे, रिसेंटली का मतलब क्या था, अभी हाल, मतलब अभी हाल ही का मतलब नहीं तो अभी ये बड़ा वाला हाल है उसमें अभी हाल ही में का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा वाला हाल है, अभी हाल ही में वही बोल रहा था, बात कर, ऐसा नहीं होता। अभी हाल ही में का मतलब क्या होता है, कुछ जस्ट कुछ पहले। अगला लेटली, लेटली इन सबका सबसे अच्छी बात, इन सबका मतलब ही एक लाइन में अगर बोले तो क्या होता है, अभी अभी। सो फार का मतलब होता है अब तक, सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक। लेटली का मतलब भी क्या होता है, अभी अभी, अभी हाल ही में। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, अभी हाल ही में। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक, येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। और इन सब का मतलब क्या होता है, अभी अभी। इसका मतलब अभी अभी को कॉन्स्टेंस दिखाता है, बताओ, अभी अभी कॉन्स्टेंस दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। जहां कभी भी ऐसा शब्द आ जाए जिसका मतलब क्या होता है, अभी अभी एकदम, तो समझ जाओ टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट। समझ में आ कि नहीं आ रहा है, यही हमारे एग्जाम में आता है। इसके पहले हमारे एग्जाम में नहीं, यही आपको दिख जाए, समझ जाओ ये वाक्य कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, समझना, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पर आई लिखा, डैश यहाँ पर ना देगा, यहाँ पर एक 3 ऑप्शन आपको दे देगा। अब यहाँ पर लिख देगा आई टुक, इसको हम हटाते हैं भी जो है, इसको हम हटा दिए यहाँ पर, मान लीजिए आई टुक माई लंच जस्ट नाउ। क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, सब क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बता दें हमको जो है क्या लिखा हमने, आई इसको हम अभी हटा देते हैं वर्तमान में, आई टुक माई लंच जस्ट नाउ। इसका मतलब क्या, मैंने अपना लंच कब किया है, अभी अभी किया हुआ है। जबकि आप क्या कह रहे हैं, आपने लंच कब किया है, अभी अभी, लेकिन आप टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, नहीं समझ आया, हमने कट कर, आप सब समझ नहीं पाया आप जो है, फिर से आपको बता दें एक बार। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ आई टुक माई लंच, आई टुक माई लंच जस्ट नाउ। ये हमारा क्वेश्चन ये है, एग्जाम में ऐसे ही दे देगा आपको जो है, एक स्लैश बना देगा यहाँ पर, एक स्लैश बना देगा यहाँ पर, एक स्लैश बना देगा यहाँ पर, बना देगा ये कौन सा पार्ट, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। और डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नो एरर लिखा हुआ है। समझना, क्वेश्चन एग्जाम में जो आपके आते हैं कैसे आते हैं इसको बता रहे हैं। अब आपने देखा आई टुक माई लंच, यहाँ तो बात तो ठीक कर रहा है, जो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लिया आपने जस्ट नाउ। अब जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या कर देगा, सेंटेंस क्या है हमारा सही है, लेकिन जो ये रूल पढ़ा हुआ है जस्ट नाउ आ गया, वो अलर्ट हो जाएगा। जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, अभी अभी होता है। अब यहाँ पर आया हुआ अभी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुक, टुक का मतलब क्या होता है, बताओ, टुक किसको दिखाता है, पहले को दिखाता है। ये क्या, मैंने अपना, ये वो अभी हिंदी में से पढ़े हैं, मैंने अपना लंच अभी अभी खाया था, खाया है, खाया है। इसका मतलब इसमें जो वर्ड है वो कौन से वर्ड है, अभी अभी वाले वर्ड है। इसमें जो टेंस यूज किया गया, कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट में यूज किया। क्या मतलब मैच कर रहा है ये तो वही वाली कहानी होगी, एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान था, जो रोज सुबह सो के उठता है बताओ, वही वाली बात आ गई ना। एक राजा था जो बहुत महान था, जो रोज सुबह सो के उठता है। अजीब नहीं लग रहा, मतलब ये बातें चलनी पहले की। अब जब पहले की बात चल तो अभी की बात ना मत लो, आप अभी की जब बात करो तो अभी की बात करो फिर जो है। इसका मतलब बातें यहाँ पे कब की चल रही हैं, अभी की चल रही हैं, जस्ट की चल रही है। अब टेंस कौन सा यूज कर रहे हो, पास्ट का यूज कर रहे हो। इसका मतलब टेंस आपको कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है जस्ट नाउ आया हुआ है। समझ में आ गया। तो अब दिमाग में आपको नोट है ना, यही एग्जाम का आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हमें 3 पॉइंट्स आपको बताया, प्रेजेंट में क्या पढ़ना है आपको, पास्ट में उसमें कंटीन्यूअस वाले में क्या पढ़ना है, इसमें से ही पढ़ना है। ऐसा शब्द, अब ये गिनती में शब्द ये है, जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, रिसेंटली आ जाए, और कौन सा वर्ड है, टिल नाउ आ जाए, और कौन सा वर्ड अभी हमने लिखवाया, यट आ जाए, वाइट यट आ जाए। तो ये सगत शब्द अगर आते हैं, ये शब्द का मतलब ही होता है अभी अभी को दिखाता है, और अभी भी केवल एक वाक्य दिखाता है, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर टू को नहीं, क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन। अब हमने पहचान लिया कि ये जस्ट किस टेंस में आता है, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हमें दिमाग में आया, अरे बाप रे बाप, गलती हमसे हो गया, हमको तो पहचान पता ही नहीं है कि इसकी पहचान क्या होती है। अब हमको समझना पहचान को क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हमको काम पड़ रहा है उसका, हमको मतलब पहचान पता ही नहीं होती तो हम हो सकता प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा देते वहां पर जो है। तो हमको दिमाग जस्ट आता है, जस्ट जब आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम भूल गए प्रेजेंट परफेक्ट में लगता क्या है,
पहचान हमको पता ही नहीं है, तो पहचान हमको पता होनी चाहिए, पहली पहचान हमको पता होनी चाहिए। तो पहचान क्या होती है, हैज है के बाद थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैज है के बाद क्या लगा देंगे हम, थर्ड फॉर्म। हम किस टेंस में गलती यहाँ पर रहती, यहाँ पर बी वाले में गलती थी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके पहले हम आते हैं, हाँ लिखा हुआ आई हैव नॉट सबमिटेड द एप्लीकेशन येट, मैंने अभी तक अपना फॉर्म, येट का मतलब क्या होता है, अभी तक होता है, मैंने अपना फॉर्म अभी तक नहीं भरा हुआ है। आई हैव नॉट सबमिटेड, येट आया हुआ है, तो येट का मतलब होता है अभी तक। किसको दिखाता है, अभी को दिखाता है, अभी तक। अभी तक का मतलब क्या होता है समझना, अभी तक हम आप समझाते हैं अभी जो है अपनी भाषा में। अभी तक का मतलब क्या होता है, फॉर्म आया था, मान लो जो है फॉर्म आया हुआ था 19 नवंबर को, कब आया हुआ था, 19 नवंबर को। आज कितनी डेट है बताओ, आज कितनी, 18 कितनी है, 18 दिसंबर है। इसका मतलब फॉर्म यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच, डेट खत्म हो चली गई यहां तक, और अभी तक हमने जो है फॉर्म नहीं भरा हुआ है। हम कब की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं। इसका अपने जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, अपने तक की बात कर रहे हैं, यहां तक हमने फॉर्म, यहां पर खड़े हुए हैं, हमने बोला कि अभी तक मैंने, इस डेट तक मैंने फॉर्म नहीं भरा हो। इसका मतलब टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि ये क्या है, सही भी है। अभी नहीं समझ में आया कुछ क्वेश्चन जो है, अगला 6 क्वेश्चन देखो, बताओ कि कौन सा हो जाएगा। हमने बोला कि दे हैव, सॉरी हमने बोला कि दे met me recently, they met me recently, 1/2/ थर्ड वाला यहाँ पर है। सेंटेंस ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आपका क्वेश्चन टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। दे met me recently, वह उन लोगों ने या वे लोग मुझसे अभी भी मिले हुए हैं, अभी भी मिले हैं हमसे जो है। बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, रिसेंटली आया हुआ है। बातें सही थी यहाँ पर जो है, हमारी और सामने वाले की बात चल रही थी, और बात कहां तक पहुंच गई थी, बोलो बात कहां पर पहुंच गई थी, शादी तक बात पहुंच गई थी। बात हल्की नहीं थी, पहुंच गई कि हंसी मजाक वाली बात चली, बात कहां तक पहुंच गई थी, शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन दिक्कत कौन आगे खड़ा कर दिया, उनके पापा। कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, उनके पापा, उनके घर वाले। उनके घर वाले क्या हैं, यहां पर रिसेंटली आ गया। ये जहां पर आया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ये क्या करे, जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ ये क्या होगा, फिर ये सब यहाँ पे फिर नहीं आएंगे, फिर क्या आएगा यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा फिर जो है। नहीं समझ में आया? मतलब ये जब हमने पढ़ा दे मेट मी, यहाँ तक बात सही थी। यहाँ पर अगर इतना लिखा होता, अगर बातें किसकी थी, केवल हमारे तक उसके बाद तक अगर थी जो है, तो बताओ यहाँ तक बातें फिर क्या थी, सही थी। लेकिन यहाँ पर कौन आ गए हैं बताओ, नहीं यहाँ पर कौन आ गए हैं, देसी भाषा में बताओ कौन आ गए हैं, जल्दी बोलो, यहाँ पर पापा आ गए हैं। मतलब ये आगे काम बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब जब ये आ रहा है, हमको पूरा सर से काम करना पड़ेगा, मतलब हमको नौकरी भी करनी पड़ेगी जो है, कहीं मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात पूरी हो पाएगी वहां पर। तो इसका मतलब फिर अगर ये आ जाता है, अब फिर से रिवाइज करें, अगर ये आ जाए, पापा आ जाए इनके, या क्या आ जाए इनके भाई आ जाए, या क्या आ जाए बताओ, या क्या आ जाए बताओ, इनकी बहनी कोई बुजुर्ग अगर आ जाए, बड़ी बहनें आ जाए, वो मतलब अड़ंगा लगा दें, या क्या कौन आ जाए बताओ, जल्दी बताओ, या कौन आ जाए बताओ, जस्ट नाउ, इन्हीं के भाई ये भी हैं, जस्ट नाउ अगर आ जाए, या क्या आ जाए बताओ, बोलो, या क्या आ जाए, उनकी मम्मी अगर आ जाए, इनमें से कोई भी अगर आके अड़ंगा लगा दे रही हैं, इनमें से कोई भी अगर आके खड़ी हो जा रही हैं, तो बताओ क्या होगा, फिर जो है बातें पूरी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर मेट नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या लगा देंगे, हैव मेट लगाएंगे। बातें क्लियर हैं? हाँ, प्लान पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रद्द नहीं, फेल हो जाएगा, पूरा प्लान हो जाएगा। जब सामने कौन आ जाएगा, ये आ जाए, खानदान की आ जाएगी, जब जो है खानदान कोई भी मेंबर आ जाएगा। नहीं होता ऐसा क्या, बातें सही चल रही थी, लेकिन एक लोग आ गए, हम नहीं होने देंगे जो है, पहले लड़का ये काम नौकरी पाए तब जो है, ऐसे थोड़ी। तो इसका मतलब जब ये सब इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट। बस यही तो आपको याद करना एग्जाम के लिए, और थोड़ी कोई काम आ रही। पहचान हमको पता है, बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज है थर्ड फॉर्म, खत्म काम जो है। काम क्या होता है, काम मेन है, क्योंकि काम से इसको पहचान जानेंगे हम जो है। काम क्या होता है, ये ऐसे कामों को दिखाता है जो कब हुआ है, अभी अभी हुआ है, इसका इफेक्ट बाकी है। अब अभी अभी वाले जितने भी वर्ड हैं, अगर वाक्य में अगर आ जाते हैं, तो बताओ वाक्य कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ये सब पूरे जो शब्द हैं, ये किसको दिखाते हैं, अभी अभी को दिखाते हैं। बातें यहां तक क्लियर हैं? यहां से कल कंटिन्यू करते हैं, और कल और परसों टेंस आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम में जो आता है, वो आता है प्रेजेंट पास्ट तक आता है एग्जाम में। उसके बाद सिंपल होगा, उसमें बस बता देंगे हल्का सा, एक मतलब आधा घंटे में। एग्जाम में वो नहीं आता, बस जो एग्जाम में आता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो प्रेजेंट वाला है और पास्ट वाला है,
और जो फ्यूचर वाला एग्जाम बहुत ही नगण्य मात्रा में आता है एकदम जो है